नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद शुक्रवार को पहली बार हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। अभी अभी बैठक खत्म हुई है और 25 एजेंडों पर मुहर लगने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी पुराने न्यायिक आदेश, नक्शे, भू अभिलेख और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अब ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी की वरीयता का निर्धारण अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेगा सूची के आधार पर होगा। राज्य के पुराने 22 एएनएम स्कूल एवं पुराने 6 जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल के सुचारू संचालन के लिए 247 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। बैठक में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार श्रम सेवा तकनीकी के कारखाना निरीक्षक संवर्ग की विभिन्न कोटि की पूर्व से सृजित पदों को अतिरिक्त कारखाना निरीक्षक के 4 पद और उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के 4 पदों के सृजन को भी कैबिनेट से स्वीकृति दी गई है। तो क्या कुछ कह रहे हैं कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ, हम आपको सुनाते हैं। क्या जी, सुभाष पाठक जी, आज मंत्रिमंडल में 25 एजेंडों पे विचार हुआ और उस पर निर्णय लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडावार में चल रहा हूँ। 2024-25 में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा एवं अक्षर वर्ग के अक्षरांचल योजना में जो वेतन मद है उसमें 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हज़ार रुपये कैबिनेट ने स्वीकृत किए। तो 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हज़ार। आपको जानकारी होगा कि करीब 20,000 हैं शिक्षा सेवक जो महादलित टोलों में काम करते हैं और 10,000 शिक्षा सेवक हैं जो तालमीम मरकज़ में हैं। यह मुख्य रूप से जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं विभिन्न स्कूलों में, उनको स्कूल लाते हैं। ड्रॉप आउट चिल्ड्रन को, जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं, उनको लाते हैं। मुख्यमंत्री परिवहन, खेलकूद, पर्यावरण संबंधी और अन्य सभी काम ही करते हैं। तो इनका महत्वपूर्ण काम है और ये विभिन्न जो हमारे टोले हैं, अल्पसंख्यक, महादलित और दलित टोले हैं, इनमें ये लोग कार्य करते हैं और 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हज़ार रुपये इनके लिए स्वीकृत हुआ। के तालमी मरकज़ हैं और 20,000 हैं आपके शिक्षा सेवक जो महादलित हैं। तो दोनों मिला के करीब 30,000 है। मनरेगा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें 2024 की नियमावली स्वीकृत हुई है। आपको पता है कि ये जो योजना है मनरेगा, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से आच्छादित है, 2005। और इसके अंतर्गत ये एक्ट में ही प्रावधान है कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी सरकार देती है। तो किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार कम से कम गारंटेड रोजगार दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो यदि इसमें जो बेरोजगारी भत्ता है वो उस परिस्थिति में भुगतान होगा यदि कोई उसको रोजगार नहीं देता। यदि वो आवेदन देता है आपके पंचायत सेवक को, मुखिया जी को और पंचायत के प्रतिनिधियों को, और उसको मनरेगा के अंतर्गत कार्य नहीं दिया जाता है, अगर वो मांगता है और उसको नहीं दिया जाता है, तो प्रथम महीने में जो उसका वेज दर है, जो उसका जो मजदूरी है, उसका 1/4 के दर से उसको भुगतान होगा 30 दिन। और उसके अगले 30 दिन जो है उसको आधा, मतलब जो आपका रोजगार का दर है उसका आधा उसको भुगतान होगा। और इसका कंडीशन है कि पहले तो वो अप्लाई करेगा कि मुझे रोज़गार दिया जाए। ऐसा नहीं है कि अचानक आपको बिना मांगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर रोज़गार मांगेंगे और अगर रोज़गार मिलेगा तो ये भत्ता दिया नहीं होगा। अगर रोज़गार नहीं दिया जाएगा तो प्रथम 30 दिन में 1/4 भत्ता मिलेगा और फिर अगला 30 दिन में ये आधा हो जाएगा। तो यही इसका प्रावधान किया है। तो कंटिन्यू रहेगा और 100 दिन तक, मतलब आपका लिमिट है, अपर लिमिट 100 दिन ही है, 100 दिन तक रहेगा। जो भी सरकार तय करती है मजदूरी दर, अब ये मैं आपको नियमावली बता रहा हूँ, मजदूरी दर आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मी को मकान किराया भत्ता
जो मकान किराए भत्ता है, उसमें जो राज्य वेतन आयोग का रिकमेंडेशन था कि जब भी डीए का जो प्रतिशत है वो 50% जैसे ही पार होगा तो मकान किराए भत्ता का जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो जाएगा। तो पटना में मूल वेतन का 20% होगा, बाकी अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डेरी, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल, इसमें 10% होगा। अवर्गित शहर जो है उसमें 7.5 होगा और ग्रामीण क्षेत्र में 5 है। इसका जो पुराना दर था, जो ग्रामीण क्षेत्र में 4 था, जो बढ़ के 5 हो गया है। अवर्गित क्षेत्र पहले 6 था, वो बढ़ के 7.5 हो गया है। आपका जो वर्गित क्षेत्र है, जिसको Z वर्ग कहते हैं, वो 7.5 से 10 हो गया है। और फिर आपका वाई श्रेणी जो है पटना जिसमें आता है वो 16 था, बढ़ के 20 हो गया। आपको लिस्ट चाहिए तो मैं बाद में दे दूँगा। बिहार आकस्मिकता निधि जो BCF आप बोलते हैं कंटिजेंसी फंड में, सामान्यतः वो 350 करोड़ होता है, 350 करोड़ होता है और हर साल इसको बढ़ाया जाता है। तो इसको बढ़ा के 10,000 करोड़ कर दिया है ताकि समय समय पे ये BCF जो एडवांस लिए जाते हैं उसकी सीमा निर्धारित कर दी है। राज्य सरकार ने एक स्कीम लाया गया है, ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के आधार पर है और समय समय पर राज्य सरकार ये रिकमेंडेशन के आधार पर लाती है। यह है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, CSF इसको कहा जाता है। आपको जानकारी होगा कि समय समय पे जो ऋण लेती है राज्य सरकार, लोन लेती है, उसके लिए एक सिंकिंग फंड बनाती है। ये RBI के कस्टडी में रहता है ये सिंकिंग फंड। और यदि किसी कारणवश राज्य सरकार डिफ़ॉल्ट करती है अपना जो लोन का रिपेमेंट, तो इस सिंकिंग फंड से उसका भुगतान हो जाता है। तो ये मोटा मोटी यही इसका कॉन्सेप्ट है और ये RBI का गाइडलाइन है। तो पहले हमारा राज्य सरकार का 3.5% था सिंकिंग फंड, इसको बढ़ा के 5% कर दिया है। तो ये सिंकिंग फंड का जो स्कीम है ये पास किया गया और ये केवल सुरक्षा कवच है। आप जो बोरिंग करते हैं, ये अगर किसी कारणवश आप बोरिंग का पैसा लौटाते नहीं है तो सिंकिंग फंड से वो भुगतान हो जाता है। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ को। नई बेरोजगारी भत्ता नियमावली के मुताबिक अगर मनरेगा के तहत लोगों को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। इसके अलावा नीतीश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के मकान किराया की दर में भी संशोधन किया है। नीतीश कैबिनेट ने 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग की योजना को मंजूरी दी है। अब बिहार सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों के स्वामित्व वाले 15 वर्ष पुराने वाहनों का फिर से निबंधन नहीं किया जा सकेगा। बिहार आकस्मिकता निधि के अस्थायी कायक जो 350 करोड़ रुपए है, वह वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 मार्च 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और नीतीश कैबिनेट के अन्य अहम फैसलों के बारे में आपको बता दें, बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को बकाया भत्तों के भुगतान के लिए बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 1 अरब 21 करोड़ 33 लाख 49 हजार के अग्रिम स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना कार्यक्रम के संचालन के लिए 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हजार 895 रुपए अनुदान की राशि की स्वीकृति हुई है। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।